नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज श्रीवास्तव। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। विषय है प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में व्यक्ति के प्रसन्नता में कमी आ गई है। एक आम आदमी उतना खुश नहीं दिखता जितना उसे होना चाहिए। कभी कभी तो वह दिखने का प्रयास अवश्य करता है, किंतु उसके अंतर्मन की खुशी नहीं होने से उसका प्रयास असफल हो जाता है और हमें लगने लगता है कि यह व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है। यदि व्यक्ति अंदर से खुश है, प्रसन्न है, तो उसकी वाणी में एक प्रेम होगा, उसकी आंखों में एक आर्द्रता होगी, एक स्नेह होगा, और वो हमारे सामने एक संदेश देगा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रसन्नता का संदेश। आज के समय में तमाम परेशानियों के कारण व्यक्ति का जीवन अत्यंत अस्त व्यस्त हो गया है। वह इस प्रसन्नता से बहुत दूर हो गया है। इस जीवन की आपाधापी में, तमाम समस्याओं के बीच भी हम कैसे प्रसन्न रहें, इस पर हम भारतीय पद्धति से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रसन्नता प्राप्ति के लिए हम क्या करें, इस पर आज की चर्चा होगी। बंधुओं, हमारी संस्कृति में प्रसन्नता का बहुत महत्व है, खुशी का बहुत महत्व है। आज भी जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जब बड़े बुजुर्ग किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं खुश रहो। उसे तमाम भौतिक साधन और संसाधन प्राप्त करने का आशीर्वाद नहीं देते, उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। समझा जा सकता है कि हमारे यहाँ प्रसन्नता को कितना महत्व दिया गया है। यह प्रसन्नता व्यक्ति की चित्त की शांति से आती है। यदि हमारा अंतःकरण प्रसन्न होगा, तभी हम प्रसन्न होंगे। थोड़ी देर के लिए हो सकता है हम प्रसन्न रहने के लिए कुछ उपाय कर लें, मूवी देख लें, गाने सुन लें, दोस्तों के साथ गपशप कर लें, किंतु इसके तुरंत बाद हम यदि अंदर से प्रसन्न नहीं हैं, तो हम पुनः अप्रसन्न हो जाते हैं, खिन्न रहते हैं, उदास रहते हैं। कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि आखिर हम अप्रसन्न क्यों हैं। यदि समझ में आए तो फिर व्यक्ति इसका उपाय ढूंढे। तो अप्रसन्नता सर्वत्र व्याप्त है। आप किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, वो व्यक्ति चूंकि अंदर से अप्रसन्न है, इसलिए आपसे उस सहृदयता से, उस आत्मीयता से वो नहीं मिलता जिसकी अपेक्षा आप उससे करते हैं, या वो आपसे करता है। चूंकि दोनों ही अप्रसन्न हैं, मात्रा अधिक हो सकती है, कम हो सकती है, किंतु अप्रसन्न सभी हैं। इस अप्रसन्नता के परिवेश में प्रसन्नता प्राप्ति कैसे किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ कहा गया कि वंदनीय वह है जिसके हृदय पर, जिसके चेहरे पर, जिसकी वाणी में प्रसन्नता का संचार हो रहा हो। क्या कहा गया? वदनम प्रसाद सदनम हृदयम सदयम सुधा मुचो वाचः। उसकी आभा ही प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करेगी। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम, उसका हृदय सदय होगा, उसकी वाणी मधुर होगी। सुधा मुझो वाचः करणम परोपकरणम, और वो करना चाहेगा कोई काम तो परोपकार होगा, दूसरों के हित के लिए करना चाहेगा। ऐसे व्यक्तियों की वंदना होती है। ये शाम के शाम नते वंद्या।
फिर से सुनाता हूं, वदनम प्रसाद सदनम हृदयम सदयम सुधामुचो वाच करणम परोपकरणम येषाम केषाम न ते वंद्या। ऐसे व्यक्ति की वंदना की जाती है, यानी जो हमारा इच्छित व्यक्तित्व है वह इस प्रकार का है, जो सदा प्रसन्न रहता हो, जो प्रसन्नता का संचार करता हो। बंधुओं, प्रसन्नता सिर्फ कहने से नहीं आती। हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या, हमारे गुण दोष, ये सभी प्रसन्नता को या अप्रसन्नता को निर्धारित करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कहा गया भारतीय संस्कृति में कि 6 दोष व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। यदि आप उन्नति चाहते हैं, यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं, तो 6 प्रकार के दोष छोड़ दीजिए। क्या? षड्दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूति विच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। यदि 6 दोष छोड़ दिए जाए, क्या? निद्रा, बहुत मत सोइए, तंद्रा, आलस्य, दीर्घसूत्रता, भय और क्रोध, इन यदि 6 चीजों को हम छोड़ देते हैं तो हमारा व्यक्तित्व उभर जाता है, हमारे व्यक्तित्व के पनपने का अवसर प्राप्त होता है और फिर हम जो भी प्रयास करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। दूसरी बात, हमें सदा प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय का मतलब यह नहीं है कि हम असत्य भी प्रिय हो तो बोले, नहीं। यदि किसी भी बात को असत्य भी हो, यदि हम उसे अच्छे से संयमित होकर प्रेम पूर्वक किसी को बताएंगे तो उसका असर होगा। कहा गया कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसलिए हमेशा, चूंकि सभी लोग इससे संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, इस बोली में क्या दरिद्र होना है? वचन तो हम अच्छा बोले, तो ये बेसिक गुण है जिसे हमें, यदि प्रसन्न रहना है तो हमें दिन की शुरुआत ऐसी करनी पड़ेगी कि आलस्य छोड़ना पड़ेगा, निद्रा तंद्रा भय क्रोध छोड़ना पड़ेगा, अच्छा वाक्य बोलना पड़ेगा, अच्छी बात बोलना पड़ेगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस जगत के सुख क्या है, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। युधिष्ठिर ने कहा, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्र रथकरी च विद्या षड्जो जीवलोकस्य सुखानि राजन्। उन्होंने कहा कि 6 सुख हैं। क्या? अर्थागमो, अर्थ का आगमन हो, नित्यमरोगिता च, हम स्वस्थ रहें, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, हमारी भार्या हमें प्रिय हो और प्रिय बोले भी, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रः, पुत्र वश में हो, अर्थकरी च विद्या, विद्या अर्थकरी हो, उससे अर्थोपार्जन हो सके, जो भी हमारी विद्या है वो अर्थोपार्जन का साधन बन सके। अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्, हे राजन, इस जीवलोक के 6 सुख हैं। अब सबसे पहले विद्या का स्थान आता है। जब हम स्टूडेंट होते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमें समुचित रूप से विद्या अध्ययन करना चाहिए। क्या कहा हमारे यहाँ? विद्या का बहुत महत्व बताया गया। नास्ति विद्या समो बंधुर, नास्ति विद्या समः सुहृद, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। विद्या के समान कोई बंधु नहीं है, विद्या के समान कोई मित्र नहीं है, विद्या के समान धन नहीं है और विद्या के समान सुख नहीं है। तो विद्याध्ययन हमने क्या अच्छा से किया, और यदि हमने कर लिया तो क्या हमने अपने पुत्र पुत्रियों को उसी तरह से सम्यक रूप से शिक्षित किया?
हमारे यहाँ कहा गया कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को विद्या प्रदान नहीं की, अच्छे से सिखाया पढ़ाया नहीं, वह शत्रु के समान है। क्योंकि विद्वानों की सभा में जिस तरह से हंसों की सभा में कौवा शोभा नहीं देता, उसी तरह विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति शोभा नहीं देता, उसे वो सम्मान प्राप्त नहीं होता। तो हमें स्वयं विद्या सीखनी चाहिए और अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने बच्चों को या अगली पीढ़ी को या समाज को शिक्षा के रूप में हम क्या अवदान दे पाए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमने अच्छी शिक्षा दी है अपने पुत्र को, तो वही पुत्र कल हमारे लिए हर्ष का कारण बनेगा। क्या कहा गया हमारे यहाँ? कुपुत्रोपि भवेत पुंसाम हृदयानंद कारका दुर्विनीतः गुरूपोपि मूर्खोपि व्यसनी खला। यदि कुपुत्र भी है तो पिता के लिए हृदय के आनंद का कारक होता है, और यदि पुत्र सुपुत्र हो गया, विद्वान हो गया, तो फिर यह आनंद बहुत अधिक हो जाता है। तो हमें विद्या ग्रहण, सबसे पहले तो ग्रहण करना है, उसके बाद उस विद्या का अवदान देना है समाज को, अपने परिवार को, अपने पुत्र पुत्रियों को। हमारा समाज, हमारा जीवन 4 भागों में बांटा गया है, सभी जानते हैं आप, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हर काल में अलग अलग चीज का महत्व दिया गया है। तो ब्रह्मचर्य में विद्या का महत्व दिया गया। कहा गया प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितम धनम तृतीयेनार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। यदि किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य काल में विद्या अध्ययन नहीं किया, गृहस्थ काल में धन अर्जित नहीं किया, वानप्रस्थ काल में पुण्य अर्जित नहीं किया, तो संन्यास में क्या करेगा? उसका जीवन निष्फल हो जाएगा। उस संन्यास में उसकी रुचि नहीं रह जाएगी। तो इसलिए हर काल का महत्व है। यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो फिर हमें विद्या अध्ययन करना पड़ेगा। उसके अलावा जब हम गृहस्थ जीवन में हैं, स्वस्थ हैं, सबल हैं, तो हमें उसी समय धन अर्जित कर लेना चाहिए। उसी प्रकार वानप्रस्थ में पुण्य और संन्यास में इन सब चीजों का महत्व बताया गया। अब इसके बाद स्थान आता है परिवार का। यदि परिवार में शांति है, कलह नहीं है, तो हम खुश रहते हैं। यदि हमारे पास धन संपत्ति कम भी हो और कलह नहीं है, तो संतुष्ट है। क्या कहा गया कि दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत् श्री स्वयं आगता। जिस दाम्पत्य जीवन में कलह नहीं होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। तो पति पत्नी के बीच, परिवार के बीच आपस में संबंध अच्छा होना चाहिए। कहा गया, पुनः महाभारत के उदाहरण दूंगा, पंचमे अहनिष्ठे वा शाकम पचति स्वगृहे अन्रिणी च प्रवासी सचवारिचर मोदते। जो 5वें पहर या 6ठे पहर में भी घर में शाक बनाता है, यदि वो अनऋणी है, उसके पास किसी प्रकार ऋण नहीं है, अप्रवासी है, बाहर नहीं रहता है, सच वारिचर मोदते, हे वारिचर, वही प्रसन्न होता है, प्रसन्न रहता है। अब आज की समस्या ये है कि अधिकांश लोग ऋणी हैं। किसी ने बैंक से लोन ले रखा है, किसी ने किसी अन्य प्रकार से लोन ले रखा है, तो अनऋणी कोई नहीं है। और अब प्रवासी भी अधिकांश लोग हैं, प्रवासी भी अधिकांश लोग हैं। कोई घर से दूर नौकरी कर रहा है, तो कोई विदेश तक में नौकरी कर रहा है, तो अपने घर से, परिवार से, अपने बंधु बांधवों से दूर हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रसन्नता कम हो जाएगी। तात्पर्य यह नहीं है कि हम
यत्न नहीं करें, व्यवसाय नहीं करें या फिर बाहर नहीं जाएं, किंतु अपने परिवार के साथ घनिष्ठता से जुड़े रहें। आज के ज़माने में इंटरनेट और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप प्रतिदिन अपने परिवार से दूर रह के भी जुड़े रह सकते हैं, और यदि हम जुड़े हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक समस्या अत्यंत प्रबल है आज के समय में कि व्यक्ति कमाता तो है, किंतु लोभ की इतनी अधिकता हो गई है कि वो हमेशा असंतुष्ट रहता है और अप्रसन्न रहता है। आपने देखा होगा, जिसको अच्छी सैलरी मिलती है, जिसका अच्छा व्यवसाय चलता है, अच्छा बिजनेस है, वो लोभ से इतना अभिभूत है कि जो भी उसको अर्जित करता है उससे वो प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कहा गया कि अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। जो लोभ के अधिक अभिभूत है उसके मस्तक में, दिमाग में चक्र घूमते रहता है, और यदि चक्र घूम रहा है तो व्यक्ति प्रसन्न कैसे रह सकता है? वो तो हरदम चिंता में मग्न रहेगा, कुछ न कुछ उलझनों में व्यस्त रहेगा, कुछ समस्याएं उसके पास रहेंगी। तो इस लोभ को हमें कम करना हो। ये हमारी दार्शनिक जीवन शैली है, अंततः हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, और जो भी हमें मिलता है उसमें भी संतोष रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी सड़क पे काम करता हुआ मजदूर अपने परिवार के साथ सूखी रोटी खाता है, भी प्रसन्न रहता है, उसके चेहरे से प्रसन्नता दिखती है। और फिर इसके विपरीत कई लोग जो अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे बंगलों में रहते हैं, और उनके चेहरे से प्रसन्नता नहीं दिखती है। क्यों? इसलिए कि उनमें लोभ ज़्यादा है और संतोष कम है। और जो व्यक्ति निर्धन है और प्रसन्न है वो इस कारण से है कि उसमें लोभ कम है और संतोष ज़्यादा। तो इस लोभ और संतोष के कारण भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तीसरा स्थान आता है धैर्य का। बंधुओं, या जीवन है, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि वो हमेशा सुखी रहेगा या हमेशा दुखी रहेगा। दुख और सुख के कारण आते जाते रहते हैं। अब हमारे मानस पर इन कारणों का कितना प्रभाव पड़ता है, हम उनसे कितने विचलित होते हैं, कितने उद्विग्न होते हैं, कितने आवेशित होते हैं, यह हमारी मन स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हम इस चीज को समझते हैं कि सुखमापतितम सभ्यम दुखमापतितम यथा चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। कहा गया हमारे यहाँ कि चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। जिस तरह से एक पहिया होता है, घूमते रहता है, उसमें सुख का भी स्थान है, दुख का भी स्थान है। सुख जाएगा, दुख आएगा, दुख आएगा, सुख जाएगा। ये दोनों पहिए की तरह घूमते रहते हैं। यह मानसिकता हमारे मस्तिष्क में यदि है, यदि यह विचार हमारे अंदर है, तो हमें दुख का भी उसी तरह से निर्वहन करना चाहिए। दुख में भी व्यथित नहीं होना चाहिए और सुख में भी बहुत ज़्यादा उद्वेलित नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सुख के साथ दुख है और दुख के बाद सुख है। और दुख में चिंता तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है कि चिंता चिता के समान है। एक बहुत सुंदर श्लोक सुनाता हूं आपको। चिता चिंता समा प्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिता और चिंता में मात्र एक अनुस्वार का फर्क है, बिंदु का फर्क है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता सजीव को जला देती है। एक जीवित व्यक्ति भी यदि वो चिंतित है तो मृततुल्य है, वह प्रतिदिन मर रहा है। इसलिए जो भी ईश्वर ने दिया, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी स्थिति है, अच्छी हो बुरी हो, हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है। यदि आपको खुश रहना है, तो यदि हमें प्रसन्न रहना है तो चिंता से विमुक्त रहना ही पड़ेगा। एक चिंतित व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता।
आजकल मैं देखता हूं बहुत से लोग जो बहुत अधिक धन जीवन में अर्जित करते हैं, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि धन की हानि हो जाती है, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो धन उनका था जरूरत से ज़्यादा था, अधर्म से कमाया, अनीति से कमाया हुआ धन तो वैसे भी नहीं ठहरता, वो चला जाता है। तो फिर आखिर क्या किया जाए? बंधुओं, धन की 3 अवस्था होती है: दान, भोग और नाश। सबसे पहले भोग। यदि आपने धन का उपभोग कर लिया, खा लिया, पी लिया, पहन लिया, उपभोग कर लिया, तो उसका सबसे अच्छा उपयोग है। यदि उपभोग नहीं कर पाए तो हमें दान करना चाहिए। गरीबों को, जिनको आवश्यकता है उनको यदि हम कुछ दान करते हैं तो यह धन की दूसरी गति है। और तीसरी गति है नाश। यदि हम न उपभोग करते हैं न दान करते हैं तो उसकी तृतीय गति नाश ही है। कहा गया, बहुत सुंदर श्लोक है कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ये 3 ही गतियां हैं धन की: दान, भोग और नाश। अब मान लीजिए ना आप भोग कर पाए ढंग से, ना आप दान किए, आप संचय करते रहे। बंधुओं, यह समझना पड़ेगा कि उस धन का तृतीय गति नाश ही होना निश्चित है। कोई आपको ठग सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई अन्य किसी प्रकार से आपके धन का हरण कर सकता है। यदि ब्लैक मनी है तो हो सकता है कि सरकारी एजेंसियां ही उसको जब्त कर लें। तो कई प्रकार से धन संग्रह करना बहुत अच्छा नहीं है। हमें यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य प्रसन्नता है, हमें खुश रहना है। तो यह धन संचय हमारे खुश रहने का एक साधन मात्र था, किंतु अत्यधिक हो गया तो फिर यह चिंता का कारण और फिर यह दुख का कारण और प्रसन्नता में सबसे बड़ा बाधक। तो इसलिए धन संग्रह कीजिए, किंतु बहुत अधिक नहीं, और हो सके तो कुछ दान कीजिए, जो आपको उपभोग करने के पश्चात धन बच जाता है। हमारे भगवत गीता में इस प्रसन्नता के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से उपदेश दिया गया है। भगवान कहते हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। यदि व्यक्ति राग और द्वेष से विमुक्त होकर इंद्रियों को अपने वश में करके उनसे कामना प्राप्त करते हुए जीवन में आचरण करता है तो उसे प्रसन्नता प्राप्त है। स प्रसाद मधिगच्छति। अब प्रश्न यह है कि राग द्वेष से विमुक्त कैसे हुए? बहुत कठिन काम। राग और द्वेष, इन दोनों से विमुक्त होना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि हमें प्रसन्नता प्राप्त होना है तो हमें थोड़ा सा राग मतलब अटैचमेंट, इस अटैचमेंट को कम करना पड़ेगा। द्वेष मतलब ईर्ष्या, एनवी, इससे हमें कम करना पड़ेगा। यह बहुत श्रम शब्द है, इतना सरल नहीं है, किंतु चूंकि हमारा उद्देश्य प्रसन्नता है, सुख है, इसलिए हमें इस राग द्वेष से मुक्ति पाना होगा। और विषयों से, इंद्रियों द्वारा विषयों, जो वांछित विषय हैं, जो उचित विषय हैं, उनकी हम कामना करें, उनकी प्राप्ति करें। और आत्मवश्यै विधेय आत्मा स प्रसादमधिगच्छति। और अपनी इंद्रियों को, अपनी शक्ति को, अपने विवेक को अपने वश में करना सीखिए। यदि हम इसको आत्मवश कर लिए तो फिर कोई भी बाहरी कारण आपको उतना प्रभावित नहीं कर सकता कि आपके अंतर्मन की शांति धूमिल हो जाए, कम हो जाए। अंतर्मन की शांति, अंतर्मन की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है
कि हम सेल्फ कंट्रोल सीखें। उसी तरह से फिर गीता का दूसरा श्लोक सुनाता हूँ। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता प्राप्त होने पर सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि सर्वदा स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से समुद्र में नदियां आती हैं, कई प्रकार से जल स्रोत आते हैं, किंतु समुद्र का जलस्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जो व्यक्ति प्रसन्न है उसको बाहरी कारण बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते। कहा गया गीता में, आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जिसको ये बाहरी कारण प्रभावित नहीं करते हैं उसी को शांति प्राप्त होती है, न कि उसको जो नित्य नई कामना करते रहता है। कामनाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए नित्य नई कामना न करें। यदि कोई चीज प्राप्त हो जाती है बहुत अच्छा, नहीं भी होती बहुत अच्छा। इसका मतलब यह नहीं प्रयास करना चाहिए, प्रयास कीजिए, किंतु कामी न बनिए। नित्य इच्छा, नई इच्छा लाके और अपने जीवन को प्रभावित मत कीजिए, अपनी प्रसन्नता को प्रभावित मत कीजिए। जो आवश्यक चीजें हैं उसकी प्राप्ति अवश्य हो, किंतु इस भौतिकवादी संसार में बहुत अधिक इच्छा करना, बहुत अधिक लिप्सा रखना दुख का कारण होता है, प्रसन्नता में बाधक होता है। अगला श्लोक गीता का ही, विहाय कामान यह सर्वान् पुमांसरते निःस्पृहा निर्ममो न निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान्, इन कामों को, इच्छाओं को छोड़कर जो व्यक्ति निःस्पृहा, बिना इच्छा के जीता है, निर्ममो, इन चीजों से बहुत उसे लगाव नहीं होता और चीजें प्राप्त भी हो जाती तो अहंकार नहीं होता। निर्ममो निरहंकार शांतिमधिगच्छति, उसी व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। तो बंधुओं, हमारा दर्शन हमें यह सिखाता है कि कैसे हम किसी बाहरी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, कैसे हम अपने जीवन को संयमित रखें, लोभ से, क्रोध से, तृष्णा से कैसे हम अपने को बचा कर रखें, धैर्य रखें, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें, तो हमारी प्रसन्नता प्रभावित नहीं होगी। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, यदि हम अच्छे व्यक्तियों की संगति करते हैं, जिनका आचरण धर्मानुकूल हो, जो किसी को परेशान करना नहीं चाहते हो, जिनकी परोपकार की भावना हो, यदि हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं तो उससे भी हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। सत्संगति के बारे में नीति श्लोक का एक श्लोक सुनाता हूं। जड्यम धियो हरति संचति वाच्य सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति। सत्संगति क्या करती है? जड्यम धियो हरति, इस बुद्धि की जड़ता को समाप्त करती है। सिंचति वाच्य सत्यम, और आपकी वाणी में सत्यता का सिंचन करती है, संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति, और आपको मान और उन्नति बढ़ाती है, पाप से दूर करती है। चेतः प्रसादयति, और चित्त को प्रसन्न रखती है। दिक्षुतनोत कीर्तिम, और आपकी कीर्ति को चारों तरफ फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति व्यक्तियों के लिए क्या नहीं करती है। दुर्भाग्य है कि आज के समय में हमारा पूरा परिवेश चिंता, शोक, भय, मानसिक उद्वेग की स्थिति में जी रहा है। और यदि हम उसके साथ उठते बैठते भी हैं तो हमें कुछ पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, बल्कि हम उन्हीं भावनाओं में बह जाते हैं। वही अत्यधिक धनलिप्सा, वही लोभ, वही क्रोध, वही चिंता। ऐसे व्यक्तियों की संगति अधिक मत कीजिए। और यदि
करना भी पड़े किसी कारणवश तो उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। ये गीता के जो श्लोक सुनाए गए द्वितीय अध्याय के 64 से लेकर 70-75 तक इतने अच्छे श्लोक दिए गए हैं, यदि हम उसको अपने जीवन में उतारें हमें वो मानसिक शांति प्राप्त होगी जिसके लिए हम हकदार हैं और हम प्रसन्न रहेंगे। तो बंधुओं, हमारा भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि किस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें आचरण करना है, हमारी सोच क्या होगी, सोच की दिशा क्या होगी, जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी तो हमारा आचरण कैसा होगा, जीवन में समृद्धि है तो हमारा आचरण बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा। यदि हम इन विचारों को अपने एक माहौल में, अपने मस्तिष्क में समावेश करते हैं, निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। धन्यवाद।